बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम मैनेजमेंट के हमारे 24 पार्ट हो चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे 24 पार्ट हो चुके हैं टाइम मैनेजमेंट के, और आज हमारा 25वां पार्ट है। आज मैं टाइम मैनेजमेंट का इंशाल्लाह 25वां पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट के 25वें पार्ट का हेडिंग है इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन ज़रा ठहरे, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। ये ज़्यादातर इंटरनेट को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए नुकसान का कारण भी बन सके। देखिए, हर अच्छी चीज़ की तरह इंटरनेट का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है और होता है। सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन लोग इसका ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। यकीन ना हो तो उन माता पिता से पूछें, कि उन माँ बाप से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या उन जवानों से पूछ ले जो घंटों तक कंप्यूटर पर फालतू सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर तरह की जानकारी है, और ये आप पर है कि आप उसका कैसा इस्तेमाल कर दें। अगर आप सही समय, यानी कि आप अगर रोज़ाना 15 मिनट ज़्यादा इंटरनेट को उपयोग करते हैं, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप अपना वक्त कहाँ दे रहे हैं। यदि आप समय बचाने का इरादा रखते हैं तो इंटरनेट पर ख़तरे से सावधान रहें। इसमें सर्फिंग सबसे प्रमुख जोखिम है। होता ये है कि आप इंटरनेट पर किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन जाते हैं तभी आपको कोई आकर्षक साइट, यानी कि कोई मतलब बोलते हैं ना कि अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करने वाली साइट होती है जो दिख जाती है, और उसकी एडवर्टाइज आ रही हो तो दिख जाता है, और आप उस पर क्लिक करके दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। समय की बर्बादी का एक और कारण ये है कि जब आप कोई जानकारी सर्च इंजन में खोजते हैं तो आप सही तरीके से शब्दों, यानी कि सही तरीके से उसके कीवर्ड नहीं लगाते, जिसका नतीजा ये होता है कि लाखों चीज़ों में से स्क्रीन पर आ जाती है, और सही जानकारी पाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यदि आप जानकारी खोजने का सही तरीका मालूम होता और आप सर्च इंजन में सही कीवर्ड डालें, तो आपकी मनचाही जानकारी पलक झपकते ही मिल सकती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 25वां फॉर्मूला हमारा है, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। और हाँ, इंटरनेट पर अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको बारडबोर्ड, यानी कि वाईफाई कनेक्शन पर ही कर लेना चाहिए, जिसकी गति, यानी कि जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। सामान्य नेटवर्क कनेक्शन काफ़ी धीमा होता है, जिसमें आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की रैम भी बढ़वा लें, ताकि कंप्यूटर तेज़ स्पीड में चले तो डाउनलोडिंग स्पीड तेज़ हो जाए और आपके काम का एंट्री वगैरह की स्पीड तेज़ हो जाए। कंप्यूटर की धीमी गति से आपका कितना समय बर्बाद होता है, इसका आभास आपको नहीं हो सकता, यानी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा समय तक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो बेहतर है कि आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए मेमोरी और अपनी कंप्यूटर की बढ़ा लें। आईडीसी के एक रिसर्च में ये तथ्य, यानी कि ये चीज़ सामने आया है कि लोग ख़ास तौर पर युवा, यानी कि जो जवान हैं, हर हफ्ते 33 घंटे, यानी कि 33 इंटरनेट पर बिताते हैं, यानी लगभग 5 घंटे प्रतिदिन, यानी कि रोज़ाना 5 घंटे। समय का सबसे ज़्यादा उपयोग का फालतू उपयोग ज़्यादातर लोग फेसबुक के ज़रिए करते हैं, इंस्टाग्राम भी आ गया होता है, जिसमें कोई युवा 20 घंटे तक हफ्ता में लगा देता है। इसके बाद यूट्यूब, फालतू साइट्स, सर्च इंजन और ईमेल में सबसे ज़्यादा समय लगता है। यानी इंटरनेट को जितना भी उपयोग किया जाता है उसमें ज़्यादातर समय फालतू कार्यों में लोग बर्बाद कर देते हैं। यदि आप सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए इंटरनेट पर जा रहे हैं तो आपको इसके लिए समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काम तो आउटलुक एक्सप्रेस या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी किया जा सकता है। बेहतर ये है कि आप सबसे पहले तो ये तय करें कि आप इंटरनेट पर क्यों जाना चाहते हैं, और फिर उसी साइट पर वो आवश्यक, यानी कि जो इम्पोर्टेंट आप जानकारी लेना चाहते हैं उसे ले लें और फ़ौरन उसे बंद कर दें। इन्हें इंटरनेट का फालतू उपयोग करने से बचने का एक और अच्छा उपाय ये है कि आप ऐसे समय उसका उपयोग करें जिसके बाद आपको कोई और दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना हो। इससे उसके उपयोग का झंझट ही नहीं रहेगा, यानी कि आपको, क्योंकि उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम होगा तो आप फ़ौरन अपना जानकारी इंटरनेट से लेकर दूसरे काम में आप अपने अपने लग जाएंगे। ख़ास तौर पर रात के समय इंटरनेट का फालतू उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी सीधी सी वजह यह है कि उस वक्त आपके पास खाली समय रहता है। यदि आप रात में इंटरनेट को जल्दी चलाते हैं या सो जाएं, अगर आप इंटरनेट को चलाते हैं तो उससे सावधान रहे, और रात को अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो इंटरनेट के अलावा भी आप बहुत सारे फालतू कामों से बच जाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और इंटरनेट पर होने वाली समय की बर्बादी के बारे में जागरूक रहें। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है इंटरनेट पर। मतलब हम बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे काम तो करते हैं हम लोग, मेरा भी काफ़ी सारा काम इंटरनेट पर, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ये भी इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है।
तो जो इससे सही चीज़ें रहती है, अच्छी चीज़ें रहती है इंटरनेट के से, वो इंटरनेट बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है। जैसे मोबाइल बुरा नहीं होता, इसका सही इस्तेमाल करना है तो सही है, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। ये चीज़ गलत नहीं, इस्तेमाल इसके ऊपर बताया जाएगा कि इस तरीके से किया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको ये हमारे टाइम मैनेजमेंट के कोर्स का 25वां पार्ट अच्छा लगा होगा। दुआ आखिर में याद रखें, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैसेज आए, सबको रिप्लाई दे दिया है। स्क्रीन पे आपको भी नंबर दिख रहा होगा, आप भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।